करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। मेरे यीशु मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। मेरे मन में मैं तेरी पूजा करता हूँ, रोज तेरे वचनों को मैं याद करता हूँ। मेरे मन में मैं तेरी पूजा करता हूँ, रोज तेरे वचनों को मैं याद करता हूँ। मेरे प्रभु मेरे यीशु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। मेरे प्रभु मेरे यीशु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। कृष्ण में मेरे प्यारे बच्चों, आज इस कार्यक्रम द्वारा हम सब बच्चों के लिए प्रभु के साथ हम समर्पण करते हुए एक साथ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरे पास बच्चों को मेरे पास आने दो, मत रोको। क्यों? प्रभु के पास आकर बच्चे लोग सब प्रभु से आशीष पाना है, प्रभु को सबसे पसंद है, यह प्रभु का इच्छा है। इसलिए इस कार्यक्रम में हम प्रभु से आशीष पाएंगे। विजयी बनो। कितने बच्चे लोग डर में है, विद्यार्थी लोग ये पढ़ाई के बारे में और बुद्धि और स्मरण शक्ति कम है, विश्वास कम है, ऐसे दुख में सहन में प्रभु ने आशीष देने चाहते हैं। इसलिए एक कार्यक्रम है विजयी बनो। ये विजयी बनो ये कार्यक्रम में ये मीडिया द्वारा सब लोग भाग लेते हैं, प्रभु का वचन स्वीकार करते हैं, प्रभु से आराधना करते हैं, अपने पाप छोड़ देते हुए और अनुग्रहमय जीवन बिताने के लिए प्रभु आशीष देते हैं। सबको हार्दिक स्वागत है। इसलिए हम एक साथ प्रभु से आशीष पाएंगे। प्रभु ने सदा हमारे साथ, वो प्रभु ने वादा किया है। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9, दृढ़ बने रहो, टारस रखो। तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा साथ होगा। इसलिए कितने बच्चों के अंदर डर, सदा डर, एग्जाम परीक्षा, इसके बारे में यह सुनने के समय डर आते हैं। एकदम ऐसे बुद्धि और धैर्य और विश्वास सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रभु ने योशुआ नबी द्वारा हमको ये वचन दिया है, आप ऐसे डरो मत, चिंता मत करो। इसलिए हम एक साथ प्रभु के पास आकर ये वचन, दृढ़ बने रहो, टारस रखो। अभी हम एक साथ नाचते हुए एक्शन सॉन्ग ये वचन द्वारा हम एक साथ करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हम एक साथ करेंगे। प्रभु हमारे सदा साथ है। स्तुति के समय, प्रार्थना के समय, आराधना के समय प्रभु हमारे सारे अंधकार को, हमारे दिल के सारे, मन के सारे बुरी आदत को प्रभु दूर करते हैं। प्रभु का आशीष स्वर्ग से बरसाते हैं। इसलिए हम एक साथ आएंगे, ये वचन स्वीकार करते हुए, ये वचन स्वीकार करते हुए हम गाएंगे, नाचेंगे, प्रभु की महिमा हम एक साथ करेंगे। इसलिए एक साथ आइए। दृढ़ बने रहो, टारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे।
दृढ़ बने रहो, सारस रखो, तुम ना तो डरोगे और न घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। दृढ़ बने रहो, सारस रखो, तुम ना तो डरोगे और न घबराओगे, दृढ़ बने रहो, सारस रखो, तुम ना तो डरोगे और न घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के पास आइए, स्तुति और आराधना के साथ प्रभु से हम आशीष पाएंगे। प्रभु हमारे दिल में, मन में, तन में प्रभु आइए। हम बच्चे लोग कितने दुर्बलता हमारे जीवन में है, प्रभु भल दीजिए। प्रभु पढ़ाई में और जीवन में प्रभु भलाई करने के लिए आशीष दे। हमारे जीवन के सारे आलस्य, डर, प्रभु कितने अज्ञानता प्रभु दूर कर दे, हमको शक्ति दे और सामर्थ्य दे। प्रभु विश्वास का कमी पूरी कीजिए। प्रभु प्रभु सफलता के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए, जीवन में प्रभु विजय पाने के लिए तेरी शक्ति और सामर्थ्य प्रकट करे। प्रभु यीशु हम आपको प्यार करता है, हमें बचाइए। प्रभु विपत्ति से हमें बचाइए, अंधकार से, दुष्ट आत्मा से हमें बचाइए, आत्मा से हमें बचाइए। प्रभु आइए, हर दिन हर पल प्रभु संभालने के लिए आइए। प्रभु मेरे प्रभु यीशु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। मेरे प्रभु मेरे यीशु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना, रक्षा करना। मेरे प्यारे मित्रों, यह कार्यक्रम द्वारा प्रभु यह चाहते हैं हमारे बच्चों को आशीर्वाद मिलना है, क्योंकि हम हमारे बच्चों को कितने आशीष उनके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम प्रयास करते हैं, वो प्रभु को प्रिय है, प्रभु उसमें पसंद करते हैं। ये हमारा हिम्मत है। हमारे बच्चा आगे बढ़ने पर, बच्चों को जीवन में सफलता, परीक्षा में उन्नति और वो सर्वत्र कल्याण में वो पहुंचना है, ये हमारा हिम्मत है। इसलिए प्रभु की इच्छा यह है, स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 14 हम ये पढ़ते हैं, स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन अन्नों में से एक भी खो जाए। मतलब हम छोटा बच्चा है, बालक है, ऐसे हम सोचकर तुच्छ समझते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता अपने हमारे बच्चों को ऐसे देखते हैं और महत्व देते हुए बच्चा हमारे आगे पीढ़ी के लिए
आज के बच्चा को हम प्रोत्साहन देना, सहारा देना है। आज के बच्चा है, कल का युवक है और देश का भविष्य और हमारा आशा ये बच्चा है। इसलिए देश को बचाने के लिए आज का ये बच्चा कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, शासन करने के लिए और नेता, अधिकारी, मंत्री और कर्मचारी ऐसे बड़ा बड़ा पोजीशन में आज के बच्चा ये हम सहारा देना है, प्रोत्साहन देना, अच्छा एजुकेशन देना है। और सबसे उत्तम बात है, महत्वपूर्ण बात ये है, बच्चों को प्रभु के उपस्थिति में लेके आना है। प्रभु का वचन में और आध्यात्मिक उन्नति में वे लोग आगे बढ़ना है, नहीं तो बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने यह चाहते हैं हम। और दूसरा वचन हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार 19 में पद संख्या 14। प्रभु ये चाहते बैठ रहे हैं बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। उस समय शिक्षित लोगों को टाटा, बच्चों को रोका है। यीशु ने कहा मत रोको, बच्चों को मेरे पास आने दो। इसलिए और मार्कुस का सुसमाचार में हम ये पढ़ते हैं अध्याय 10 पद संख्या 14। अप्रसन्न होकर यीशु ने यह बात देखकर लोग प्रभु के पास बच्चों को लेके आने के लिए तैयार थे, लेकिन शिष्य रोका। उस समय प्रभु ने अप्रसन्न होकर बोला बच्चों को मेरे पास आने दो, मेरे पास आने दो। मतलब प्रभु को कितना पसंद है, कितने ये प्रसन्न है बच्चों को आशीर्वाद देने में। इसलिए हम प्रयास करना, हमारे बच्चों को प्रभु के पास लेके आने के लिए हम उदास है तो इसके ये बातों में हम तिरस्कार और तुच्छ समझते हैं तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता है, प्रसन्न नहीं है। इसलिए प्रभु के आगे प्रसन्न होने के लिए हम बच्चों को ईश्वर की उपस्थिति में लेके आना सबसे बड़ा बात है। ऐसे एक बड़ा संत हमारे भारत में सबसे पहला संत है संत अल्फोंसा। कैसे वो संत बन गया है, उसके जीवन में सबसे बड़ा बात है ईश्वर को प्यार किया। कैसे प्यार किया, ये बच्चों द्वारा ईश्वर से ये कितना प्यार किया वो समझ में आया है। बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार किया था। इसलिए माँ संत अल्फोंसा के जीवन में बच्चों को कितने प्यार किया है, बच्चों के साथ कितने प्यार किया है, बाद में समझ में आया है। बच्चों द्वारा ये संत का ये पवित्रता कितना अधिक है, ईश्वर का प्यार कितना है और ईश्वर से ये वरदान कितना है, बाद में समझ में आया। इसलिए प्यार करो, बच्चों को प्यार करो, नहीं त्यागो। और एक बात, बच्चों को ये प्रशिक्षण के लिए हम टीचर लोग, अधिकारी लोग, माता पिता लोग, सब नेता लोग, सब ये समझना है हमारे बच्चों के लिए ये कैसे प्रशिक्षण देना है। प्रभु ने ऐसे एक प्रशिक्षण नबी योशुआ को दिया है और कैसे सहारा दिया है, कैसे ये बड़ा नबी बन गया है योशुआ। क्योंकि योशुआ का महत्व यह है, मिस्र में इस्राएली लोगों को निकालने के लिए मूसा नबी को बुलाया, लेकिन काना देश पहुंचने के लिए नबी मूसा को नहीं सका। ये काना देश तक पहुंच जाने के लिए नबी योशुआ, सफलता योशुआ द्वारा है। इसलिए हम सीखना है, ये समझना है कैसे ये घड़ना है। ये प्रशिक्षण एक व्यक्ति को प्रभु कैसे अभिषेक देता है, बच्चा कैसे आशीष में पढ़ते हैं, आशीष में और वो आगे बढ़ते हैं, हम सीखना है। ये वचन योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1 में अच्छा से विवरण देता है कैसे एक ये व्यक्ति को, बालक को, एक युवक को प्रभु प्रशिक्षण देते हुए और बड़ा कार्य के लिए नियुक्त करते हैं। हम देखता है योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1 से हम पढ़ते हैं। पहले प्रभु ने योशुआ को योशुआ के ये बुलाहट के बारे में हम पढ़ते हैं। नबी मूसा की मृत्यु के बाद योशुआ को प्रभु बुलाते हैं। मतलब यह
नबी मूसा का मृत्यु और योशुआ का बुलाहट। यह हम समझना है, नबी मूसा नेता है, नबी है, इतने शक्तिशाली थे, मर चुका है। लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु का योजना क्या है, ये बाधा करने के लिए, इसमें इसके आगे ये रुकावट डालने के लिए किसी को नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रभु की योजना क्या है वह सफल हो जाएगा। नबी मूसा नेता मर गया। हम अभी देखते हैं अचानक दुर्घटना, ये मृत्यु हमारे बीच में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में पराजय, परिवार में समस्या, अचानक ऐसे जीवन में ये हमारे जीवन में प्रलोभन आते हैं, दुर्घटनाएं आते हैं। ये विजय हमको पाने के लिए जो जो हमारे आशा दे, ये इसके बीच में बाधा आते हैं। ये मृत्यु सबके अंदर, घर के स्वामी होगा, मालिक होगा, ये मृत्यु के समय बाकी सब लोग सोच रहे हैं हो क्या होगा क्या होगा। लेकिन यह हमें समझ आते हैं कितने बड़ा समस्या होगा, कितने बड़े समस्या विपत्ति होगा, लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु और हमें आगे चलाते हैं, वो संचालित करने के लिए प्रभु प्रबंध करते हैं। इसलिए नबी मूसा के बाद योशुआ को प्रभु बुलाया है, फर्स्ट थिंग। दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, आप क्या करना, इस्राएली लोग एकदम घबराहट में है, दुख संकट में है, नेता मर गया है। लेकिन प्रभु ने कहा यह आपके लिए, हमारे जीवन में ये कितने महत्वपूर्ण बात है। प्रभु ने कहा आप लोग रवाना करना है, प्रस्थान करो, यर्दन नदी पार करना है, और प्रभु ने जो वादा किया है वह प्रदेश में पहुंचना का। दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, मतलब हम ये दुख की स्थिति में, ये परिस्थिति में हम ऐसे नहीं रहना है, प्रस्थान करो। कहा प्रभु का वादा, प्रोमिस, वह हम देखना, प्रस्थान करो। पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, जिन जिन स्थानों पर पैर रखोगे वह तुम्हें देता जाऊंगा। हमारे बच्चों की कितने समस्या है, पढ़ाई में कितने समस्या है, और कितने सब्जेक्ट के बारे में और कठिनाई, सीखने नहीं सकते, पढ़ने नहीं सकते, समझने नहीं सकते, याद नहीं सकते, बुद्धि नहीं है, कितने कमजोरी है बच्चों के जीवन में। और बहुत बच्चे लोग ऐसे बीच बीच में गिर जाते हैं, आगे लक्ष्य क्या है भूल जाते हैं, पीछे मुड़कर फिर गिर जाते हैं निराश में, घबराहट में। इसलिए प्रभु ने कहा आप क्या करना, जो सब्जेक्ट आपके जीवन में, जो बातों में आपको समस्या है, कठिनाई है, प्रभु ने कहा स्थान में, जिन जिन स्थानों में पैर रखोगे वो तुम्हें देता जाऊंगा। मतलब हमारे अंदर ये लक्ष्य चाहिए, और ये लक्ष्य के अनुसार हम चलना है, आगे स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम हम रखना है। प्रभु ने कहा है ये देता जाऊंगा। मैं आपको इसलिए कितने कठिन होगा, लेकिन आप मन तैयार करना और प्रभु के ये वचन याद करना, ये दावा करना, ऐसे हम प्रभु के आशीष की ओर हम चलेंगे। 14 फोर्थ वर्ड, ये महत्वपूर्ण शब्द, हम महत्वपूर्ण संदेश यह हम प्रभु हमको देता है। मतलब आपके सीमा बढ़ाना है, लक्ष्य सीमा क्षेत्र बढ़ाना है। यह कितना है, हम कितने हमारे जीवन में आशीष प्रभु देता है, इसमें हम ध्यान रखना, क्षेत्र बढ़ाना है। अच्छा लक्ष्य चाहिए, छोटा छोटा लक्ष्य में हमको ये हमारा क्षेत्र हम छोटा करके रखने पर क्या होगा, हम ज्यादा प्रयत्न नहीं करेगा। इसलिए हमारे लक्ष्य बढ़ाना है, पृथ्वी के चौर तक ऐसे लक्ष्य रखने के लिए प्रभु ने कहा सारा देश, कितने देश के बारे में बोला है, ऐसे हम सारे वरदानों,
सारे अनुग्रह हम प्राप्त करना है। फिफ्थ, पांचवा वचन में ऐसे लिखा है, कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, सहायता करता रहूंगा, मैं तुझे त्याग नहीं करूंगा। मतलब नोबडी कैन स्टैंड बिफोर यू, मतलब कोई विरोधी, कोई शत्रु आपके विरुद्ध ऐसे खड़े नहीं सकते। मतलब हमारे जीवन में जो जो बाधाएं है, कमजोरी है, रोग बीमारी, कुछ बच्चों के बारे में हम ये जन्म से ऐसे समस्या, कमजोरी है, और पढ़ाई में समस्या है, और बुरी आदत में और ऐसे फंस में, ऐसे जाल में फंस गया है। और जो जो क्षेत्र में हम ये जीवन में और ये कठिन परिस्थिति अनुभव करते हैं, वह हम प्रभु ने क्या करते हैं, शत्रु विद्रोही लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। प्रभु का ये सदा हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए वादा है। सिक्स्थ हम पढ़ते हैं, इन लोगों का अधिकार कराओगे, मतलब यू विल बी ए लीडर। आप क्या करना है, हम देश के आगे पीढ़ी को और आने वाले दिनों में ये बच्चे द्वारा ये लोगों को आशीष, परिवार में आशीष, देश देश में आशीष, ये बच्चे बढ़ने के समय, शिक्षा प्राप्त करने के समय और ये अच्छा ज्ञान मिलने के बाद वो क्या होगा, परिवार में आशीष का स्रोत, देश में आशीष का स्रोत। ऐसे लोगों को दुख से, बीमारी से, महाविपत्ति से बचाने के लिए प्रभु नियुक्त करेगा। अलग अलग प्रकार हम ऐसे बच्चे बढ़ने पर वो डॉक्टर बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, और पुलिस डिपार्टमेंट में होगा, टीचर होगा। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में प्रभु हमें इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा आशीष है, महत्वपूर्ण बात है। सेवेंथ, सातवें, इसमें लिखा है नियमों, प्रभु का नियम, नियमों का पालन करना है, नहीं भटकना, दाएं बाएं नहीं भटकना है। इसलिए प्रभु ने कहा ये सर्वत्र कल्याण इसमें है, नियम, प्रभु का नियम। आप कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सीखते हैं, लेकिन प्रभु का ये वचन आप सीखते हैं तो इसमें पूरा कल्याण है। बाकी सब बातों में और आपका प्रयत्न विफल नहीं होगा, आपका प्रयत्न सफल और सर्वत्र कल्याण के लिए प्रभु का नियम पालन करना। 8, ये बात है, महत्वपूर्ण बात है, दिन रात ये वचन मनन चिंतन करना। रात ये सोने के पहले कम से कम एक वचन, और सुबह उठने के समय, जागने के समय कम से कम एक वचन सुनना, पढ़ना, मनन चिंतन करना। ज्यादा समय नहीं चाहिए, कम से कम एक वचन। ऐसा है तो प्रभु ने फिर से ये वादा हमको दिया है, सर्वत्र कल्याण है, सारे प्रयत्न सफल है। दिन रात ध्यान रखिए, इसमें ध्यान दीजिए। पूरा ये ऐसे समाप्त करते हैं प्रभु। फिर ऐसे 9th वचन में ऐसे लिखा है, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा, दृढ़ बने रहो और टारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। प्रोमिस, मतलब wherever you go, whatever you do, I will be with you। प्रभु जो कार्य हम करते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं, प्रभु ने कहा इमैनुएल तुम्हारे साथ होगा। क्या के लिए? शत्रु को परास्त करने के लिए, हमारे जीवन के कठिनाइयों को दूर करने के लिए, दुष्ट आत्मा से हमें बचाने के लिए, और हर विपत्ति से हमें बचाने के लिए। इसलिए प्रभु सदा साथ है, विजय सदा हमारे साथ है। इसलिए हम बच्चों के लिए हम याद करना, ये वचन अच्छा से पढ़ना और सुनाना
और हम भी सीखना, हम ये मनन चिंतन करना, हम हमारे बच्चों को प्रभु के पास लेके आइए। और सारे संसार के सारे बच्चों के लिए ये प्रशिक्षण चाहिए। बच्चे लोग कितने जन्म से कमजोरी है और प्रार्थना में कितने और दूर है प्रार्थना, और कितने बच्चे लोग करते हैं उतना परिवार में भी आशीष है, बच्चों को आशीष है, देश के लिए और भविष्य के लिए आशीष है। इसलिए कितने बच्चे लोग ये दुख में, संकट में, परिवार के एक कठिनाइयों में, परिवार के एक कठिन परिस्थिति में प्रभु के पास आई है। और डर का बंधन, कितने डर, कितने घबराहट, कितने चिंताएं, कितने रोग बीमारियां, और पढ़ाई में कितने प्रॉब्लम है, और माँ बाप कितने बच्चों के बारे में बुरी आदत और चिड़चिड़ापन और अवज्ञाकारी, डिसोबीडियंट और अविश्वास, और कितने डिप्रेशंस बच्चों के जीवन में है, और कितने बुरी आदत, पापमय जीवन ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं। हम बच्चों के लिए अभी समर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु ये समय, ये प्रार्थना के समय स्तुति और आराधना गीत गाते हुए हम स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु के लिए, प्रभु के साथ आकर बच्चों के लिए हम आशीष मांगेंगे। एक साथ आइए, बच्चों के लेके आइए, जो रोग बीमारी बच्चों के जीवन में अभी प्रभु चंगा करने के लिए, और जो कमजोरी है, ज्ञान का अभाव है, प्रभु के पास आकर हम समर्पण करेंगे। और विश्वास में बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने के लिए, ज्ञान मिलने के लिए, स्मरण शक्ति, तेज बुद्धि हमारे बच्चों को मिलने के लिए हम एक साथ आएंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए, यह प्रार्थना का समय है। हर एक बच्चों को प्रभु के पास लेके आइए। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अभी प्रार्थना करें। टीचर्स अभी हमारे बच्चों के लिए अभी प्रार्थना करें। हमारे बच्चे कितने प्रार्थना हमसे मांगते हैं, और हमारे प्रार्थना द्वारा बच्चे लोगों को कितने आशीष प्रभु देने के लिए चाहते हैं। सदा प्रभु बच्चों को आशीष देने के लिए और आशीर्वाद करने के लिए प्रभु चाहते हैं। बच्चों को मेरे पास आने दो, मत रोको। इसलिए हम बच्चों को प्रभु के आगे लेके आना, समर्पण करना। सारे बच्चे लोग अभी प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु के पास आकर प्रभु के चरणों में अपने को समर्पण करें। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। इसलिए इतना उदारता पूर्वक प्रभु देता है, ज्ञान देता है, स्मरण शक्ति देता है, तेज बुद्धि देता है। तीतुस अध्याय 1 पद संख्या 14, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर बुराई से मुक्त करे। प्रभु ऐसे हमें बनाते हैं, एक ऐसे प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। इसलिए बच्चों, प्रभु यीशु क्रूस पर मरा है। ये मृत्यु द्वारा प्रभु ने ये वादा हमारे आगे रखा है। यह वादा, यह प्रोमिस हमारे लिए है। हर बुराई से हमें शुद्ध करते हैं और वह हमें अपनाते हैं और भलाई करने के लिए उत्साह वह देता है। ये बातें हमारे जीवन में जरूर चाहिए। प्रभु का बच्चा, पुत्र पुत्री जैसे हम रहना है और हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए जीना है और बुराई छोड़कर भलाई उत्साह से करना है। ये सारे अनुग्रह प्रभु देता है। मेरे बच्चों, आशीष में क्या क्या वादा है? सबसे पहला, प्रभु हमको ये वरदान दिया है, पापा मम्मी, माँ बाप
इसलिए प्रभु के आगे अपने पापा मम्मी के लिए हम याद करना, धन्यवाद देते हुए प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे पापा मम्मी कितने अनुग्रह के रूप में तूने दिया है। ऐसे पापा मम्मी के साथ ये मेल मिलाप करना है। किसी ऐसे पापा और मम्मी के साथ बुराई करते हैं, गुस्सा करते हैं, वो जोड़ना है, भी माफ़ी मांगना है, प्रभु से दया मांगना है। सारे अनुग्रह भंग करते हैं, पापा मम्मी के विरुद्ध अवज्ञाकारी बनकर सारे अनुग्रह हम नष्ट करते हैं। इसलिए पापा मम्मी को हम याद करना, स्तुति करना, हमारे टीचर्स लोगों को, अधिकारी लोगों को, और ईश्वर के समान है ऐसे हम मानना, सम्मान करना। ऐसे अनुग्रह हमारे जीवन में, आशीष हमारे जीवन में बढ़ना है। और जो जो कमी कमजोरी हमारे जीवन में बच्चे अभी समर्पण करें, शरीर के हर एक बुरी आदत को अभी समर्पण करें। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध, अवज्ञाकारी बनकर ऐसे प्रभु से और हमारे पापा मम्मी से, हमारे साथियों से हम अलग रहते हैं, हम दुख देते हैं, अभी माफ़ मांगना है। और दिनों दिन वजन सीखना, वजन पढ़ना, उन्नति प्राप्त करने के लिए, सफलता के लिए यह मार्ग है। प्रभु सदा हमारे साथ है। और जो कमी कमजोरी बच्चों के जीवन में है, अभी प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य से हमें उद्धार करते हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। विश्वास कीजिए, बहुत बच्चों के जीवन में पढ़ाई में कितना कमजोरी है, याद नहीं कर सकते हैं और समझने नहीं सकते हैं, और डर है। और ऐसे प्रत्येक रीति हमारे जीवन में, प्रत्येक स्वभाव हमारे जीवन में अनुग्रह के विरुद्ध यह सब प्रभु शुद्ध करने के लिए भी चाहते हैं, छुटकारा देने के लिए प्रभु चाहते हैं। कितने बच्चों के जीवन में रोग बीमारी, कितने इलाज व्यर्थ हो गया, चिकित्सा किया है, बार बार ऐसे बीमारी आने पर पढ़ाई में ध्यान नहीं रखने सकते हैं, जीवन अच्छा से बिताने नहीं सकते हैं। समर्पण करें बुराई का बंधन से, और गलत रिश्ता वो सब छोड़ने की कृपा प्रभु दे, शक्ति दे प्रभु, और सदा प्रार्थना करने के लिए कृपा दे। अभी सभी बच्चे लोग प्रभु के आगे समर्पण करें। अभी हम यीशु को अभी स्वागत करेंगे। ये प्रार्थना के समय प्रभु सबके दिल में, सबके मन में, सब परिवार में अभी आकर आशीष प्रदान करते हैं। बुलाइए प्रभु, यीशु आइए, यीशु आइए। हम एक साथ ये प्रार्थना के समय, ये गीत के समय अपने को समर्पण करेंगे। सारे दुख को प्रभु के आगे समर्पण करें, सारे संकटों को प्रभु के आगे समर्पण करें। प्रभु से आशीष पाइए। मन में आइए प्रभु, हृदय में आइए, हम स्वागत करेंगे। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। सब लोग एक साथ गाइए, मन में आइए। यीशु मेरे दुख मिटा दे प्रभु, पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। प्रभु मैं अशुद्ध, मैं दुर्बल हूँ, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। और एक बार सब लोग, सब बच्चे जोर से, यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। इस वक्त सब बच्चे लोग प्रार्थना करें, हृदय खोल कर प्रार्थना करें, मन खोल कर प्रार्थना करें, अपनी कमी कमजोरियों को समर्पण करें। डर को दूर करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए सदा प्रभु हाथ बढ़ाकर इतना उदारता पूर्वक हमें प्यार करते हैं। वो पवित्र लहू से हमें शुद्ध करते हैं, हमको मार्ग दिखाते हैं। और प्रभु सच्चा मार्ग प्रभु दिखाइए, प्रभु अपने रास्ते पर चलने के लिए कृपा दे। हम एक साथ जुड़े हुए प्रार्थना करेंगे। संसार के सारे बच्चों को लेके आइए, अपने साथियों को लेके आइए, सारे बच्चे प्रभु के आशीष में आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे।
ही प्रभु दयालु ईश्वर, शक्ति मुक्ति और ज्योति। तू ही प्रभु दयालु ईश्वर, शक्ति मुक्ति और ज्योति। तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा। एक साथ गाएंगे, यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। यीशु प्रभु, दिल खोल कर अपने परिवार के परिस्थिति को समर्पण करेंगे, वो कठिन परिस्थिति को समर्पण करेंगे। अपने जीवन में कितने बुराई आया है सब समर्पण करेंगे, कितने कठिनाई आया है सब समर्पण करें। प्रभु शुद्ध कीजिए, मेरे परिवार में आइए प्रभु, दुर्घटनाओं को प्रभु ये शुद्ध कीजिए प्रभु, और गलती प्रभु संगति प्रभु ये शुद्ध कीजिए प्रभु। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ स्तुति करेंगे। परिवार में आइए प्रभु, जीवन में आइए प्रभु, मेरे पढ़ाई में आइए, मेरे रोग बीमारी में आइए, शुद्ध कीजिए, पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। पावन लघु से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले। पावन लघु से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले। तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा। एक साथ हम स्तुति करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु बच्चों को प्रभु स्पर्श कीजिए, दर्द दूर कीजिए प्रभु, रोग बीमारी को प्रभु दूर कीजिए प्रभु। वो परिवार में कितने समस्या है, बोझ है, दुख संकट को प्रभु शुद्ध कीजिए प्रभु, अकेलापन को दूर कीजिए प्रभु, गलत संगति प्रभु वो छुटकारा दे प्रभु, आशीष बरसाइए, कृपा बरसाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु स्पर्श करते हैं, प्रभु स्पर्श करते हैं बच्चों पर, प्रभु आशीष प्रदान करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीसस जीसस। एक मिनट आंखें बंद करके अपने को समर्पण करें। प्रभु उदारता पूर्वक सब कुछ देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, स्मरण शक्ति देता है और सारे अनुग्रह वह प्रदान करते हैं। बच्चे प्रभु के आगे आइए, प्रभु को प्यार करें, प्रभु के साथ प्रभु के वचन के अनुसार चले। प्रभु उन्नति देता है, वो उन्नति प्रदान करते हैं, सर्वत्र कल्याण वो प्रदान करते हैं। विश्वास कीजिए, प्रभु स्पर्श करते हैं, चंगाई करते हैं, स्वास्थ्य लाभ देते हैं। विश्वास कीजिए, आंख में, रीढ़ के हड्डी में और जॉइन में और हार्ट पेन, सिर दर्द सब समर्पण करें, यीशु के आगे समर्पण करें, स्पर्श करते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रिय मित्रों, प्रभु हमें इतना अनुग्रह से ये दिनों में ये प्रार्थना के समय वो संपन्न किया है, धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं बच्चों के जीवन में ये प्रार्थना, ये वचन द्वारा, प्रार्थना गीतों द्वारा प्रभु अनुग्रह प्रदान किया है। इसलिए हम और आपसे याद दिलाते हैं, हर शनिवार में ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना होगा। यह प्रार्थना हम प्रार्थना दल में आप लोगों के लिए निवेदन करते हुए
आप लोगों के लिए माध्यस्थ प्रार्थना करते हुए ये प्रार्थना हम संचालित करते हैं। ये प्रार्थना दल में आप लोगों के बच्चों को जो जो परेशानी है, जो जो निवेदन बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, रोग बीमारी होगा ऐसे स्वभाव में और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम मदद करेंगे। आपको ये फ़ोन नंबर यहाँ लिखा है, ये फ़ोन नंबर द्वारा संपर्क करने सकते हैं और मैसेज भेजने सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। हर शनिवार सैटरडे बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना है। आप लोग दूसरों के लिए भी ये भेजकर ये प्रभु का आशीष दूसरों को भी मिलने के लिए प्रभु का सेवक बनना है। और ये चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना, दूसरों के लिए ये प्रार्थना करना, ऐसे प्रभु का सेवक बनना। सबको जय जय श्री। विजयी योद्धा प्रभु